नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल। उत्तर प्रदेश में 2017 में अब तक योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो बदलाव आए वे ऐतिहासिक है। कभी बीमारू राज्य कहा जाने वाला यूपी आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। अपराध और भ्रष्टाचार पर सख्ती, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम, गरीबों के लिए मुफ्त राशन, किसानों के लिए योजनाएं और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा, इन सभी क्षेत्रों में यूपी ने नया इतिहास रच डाला। आज यूपी में 6 एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है, 11 पर काम जारी है। अयोध्या हो, काशी हो और मथुरा जैसे तमाम धार्मिक स्थलों पर विकास कार्य भी तेजी से हो रहे हैं, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है, एक नया पंख मिल रहा है। कानून व्यवस्था में सुधार के कारण उद्योगपति राज्य में निवेश के लिए लाइन लगाकर मौजूद है। उज्ज्वला कनेक्शन हो, लाखों गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज दिया गया। इन तमाम योजनाओं से सरकार ने समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम किया है। योगी सरकार के 8 सालों में यूपी ने सुरक्षा, विकास और सुशासन का ऐसा मॉडल पेश किया है जिससे पूरे देश में सराहा जा रहा है, जिसकी तारीफ की जा रही है। अब यूपी सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि नए भारत की पहचान बन चुका है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान यूपी ने कई नए मुकाम हासिल किए, चाहे वह कानून व्यवस्था में सुधार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो, गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं हो, अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों का उत्थान हो, विकास हो या फिर एक्सप्रेसवे और मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स। यूपी विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या सब कुछ सही दिशा में है? सवाल उठता है बेरोजगारी पर, जो आज भी यूपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। किसानों को योजनाओं का लाभ तो मिला, लेकिन गन्ना भुगतान और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर अब भी असंतोष का मंजर है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार जरूर हुआ, लेकिन छोटे शहरों में, ग्रामीण इलाकों में सरकारी अस्पतालों की हालत अभी भी चिंताजनक है। कई ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो सामने भी आ जाते हैं। और हाँ, कानून व्यवस्था में सुधार के दावों के बावजूद महिला सुरक्षा और माफिया राज को लेकर कई सवाल अब भी पनपे हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल है या फिर सवालों के घेरे में है? क्योंकि विपक्ष लगातार इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरता हुआ नजर आता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन जनता को जो बदलाव चाहिए था, क्या वो मिल चुका है या फिर साल 2027 के चुनाव से पहले सरकार को कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, कुछ और सख्त फैसले लेने होंगे, जिससे इन तमाम परिस्थितियों में लोगों को सुविधा मुहैया कराई जा सके। विकास और उपलब्धियां योगी सरकार में यूपी को ग्रोथ इंजन जरूर बना दिया है, लेकिन कई ऐसे रिपोर्ट भी सामने आते हैं जिसके आधार पर विपक्ष योगी सरकार पर निशाना साधता है। ऐसे में क्या योगी सरकार में सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि, ये तमाम चीजें हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा जा रहा है 8 साल को लेकर, 8 साल के कार्यकाल को लेकर, वो सुनिए। सरकार के 8 साल पूरे हुए। ये 8 साल सुशासन के हैं। 2012 तक जिनकी सरकारें चली वो सिर्फ और सिर्फ दंगे की सरकारें थी। उत्तर प्रदेश को दंगों में झोंक दिया था, तुष्टीकरण की राजनीति हावी थी। और ये जो 8 साल हैं, इस 8 साल रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर है। आज भारत का या दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है। तमाम FDI आ रही है, तमाम सुख सुविधाएं हो रही है। अपराध और भय मुक्त उत्तर प्रदेश बन गया है। तो ये 8 साल बीजेपी की उपलब्धि है और बीजेपी ने ये करके दिखाया कि जब उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी को जिन आकांक्षाओं से चुनते हैं, उन आकांक्षाओं पे भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे खरा उतरती है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को 8 साल पूरा होने पे अभिनंदन और उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार इसी तरह से और अच्छा कार्य करती रहेगी। पिछले 8 सालों से लगातार उत्तर प्रदेश एक अजीब सी स्थिति में पहुंच गया है। पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों में जिस प्रकार से लगातार उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना असली रुख दिखा दिया है कि पिछड़ों के वोट पाके पिछड़ों के ही ऊपर अत्याचार करें, दमन करें। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? समाज के बीच में अलगाव पैदा कर दिया है। हिंदू मुसलमान में एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी है, जिससे एक दूसरे का हम लोग चेहरा नहीं देखना चाह रहे। ये दिया है समाज को।
आप पैसे के बारे में बात कीजिए, अर्थव्यवस्था की बात कीजिए, तो भाषण तो बड़े हैं, लेकिन इन्वेस्टर समिट में इन्हीं का डीएम जो है वो घपला करता है। 700 बीघे की जमीन डीएम बिना पैमाने के लिखवा लेता है। वही डीएम जो है इन्वेस्टर समिट का सीईओ बनता है। जो कंपनी एमओयू करती है वो 30,000 करोड़ का घपला करके चली जाती है। ये है 8 साल की उपलब्धता योगी आदित्यनाथ में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो झूठा पार्टी साबित हो चुकी है। निश्चित तौर पे सरकार के जो 8 साल हैं ये पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। जिस तरह से युवाओं के रोजगार की बात करके सरकार आई थी, लेकिन आज जिस तरह से युवा बेरोजगार है, युवा हाहाकार कर रहा है, निश्चित तौर पे महिलाओं के खिलाफ इनकी सरकार में उत्पीड़न बढ़े हैं। आज महिलाएं असुरक्षित महसूस करती इनकी सरकार में। लगातार महंगाई आसमान छू रही है। जब सरकार से युवा रोजगार मांगता है तो उसको लाठी दी जाती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है। हर तरफ जंगल राज है, लोग हाहाकार कर रहे हैं, लेकिन सरकार हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण करने की सियासत जो इनके एजेंडे में है वही कर रही है। तो 8 साल का कार्यकाल बेहतरीन, बेमिसाल या फिर कुछ और? हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। श्याम सलूने हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। दारा सिंह है, नेता है समाजवादी पार्टी के। शशांक रंजन है, नेता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले श्याम सलूनी जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। श्याम जी, 8 साल में कितना बदल गया है यूपी? क्या कुछ काम हुए? श्रुति जी नमस्कार, राधे राधे। देखिए श्रुति जी, 8 साल में उत्तर प्रदेश एक अलग उत्तर प्रदेश बना है। और हम कह नहीं रहे कि विदेश के जो बड़े बड़े उद्योगपति, आज फिल्म सिटी के बड़े बड़े डायरेक्टर जो उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग लगाने के लिए लाइन लगा कर खड़े हैं, इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था भी बिल्कुल दुरुस्त हुई है। और पूरा भारत उत्तर प्रदेश को मॉडल मान करके हर राज्य के मुख्यमंत्री, चाहे वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो या अन्य किसी पार्टी के भी मुख्यमंत्री, जब इस मॉडल को अपनाते हैं तो एक अलग विषय है श्रुति जी कि उनके नेता उस मुख्यमंत्री को डांट देते हैं। ऐसा हमने कई प्रदेशों में देखा भी है। कई नेताओं ने उत्तर प्रदेश के मॉडल को लागू किया। इस बात का प्रमाण है कि जो 2017 में 2012 से 17 में जिस तरीके का एक अराजक प्रदेश बन चुका था उत्तर प्रदेश, चाहूं और किडनैपिंग, मर्डर, लूट, दंगे, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर दंगे, कि कोई व्यक्ति, महिला, बिटिया कॉलेज जा नहीं सकती थी, जिस तरह के अपराध थे, तब का उत्तर प्रदेश और अब का उत्तर प्रदेश हम अपने मुंह से कहेंगे तो लोग कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ऐसे बोल रहा है। एक बार जनता के बीच में चले जाएं। ये जो विपक्ष के लोग घड़ियाली आंसू हो रहे हैं, ये इनकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि देश की जनता, प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को रोल मॉडल मान चुकी है। और इसीलिए बार बार योगी जी को अपना आदर्श मान रही है। जहां सौर ऊर्जा आप देखिए अखिलेश जी के समय पर कितनी थी, लगभग 250। आज कितनी होती है, मैंने काउंट किया है थोड़ा, मैं बताता हूँ। सौर ऊर्जा अखिलेश के यहाँ पे 2653 थी, 228 सॉरी 253, आज 2653 योगी जी के शासन में 253 मेगावाट सौर ऊर्जा अखिलेश जी 5 साल में बना पाए। और योगी जी ने 8 साल में 2653 मेगावाट सौर ऊर्जा। आप की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश कहां पर था? 14वें नंबर पर। आज उत्तर प्रदेश कहां है? भारत के टॉप औद्योगिक क्षेत्र में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। ठीक। शशांक रंजन जी, यूपी बदल चुका है 8 साल में, या बहुत बेहतर था आपके सहयोगी जब सरकार में थे? क्या बदलाव है? नमस्कार। देखिए, उत्तर प्रदेश में बदलाव तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यह जरूर दिख रहा है कि जनता को गुमराह किया जा रहा है। सिर्फ योजनाओं के नाम पर गुमराह किया जा रहा है और विकास के खोखले दावे किए जा रहे हैं। अभी अभी हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे, सौर ऊर्जा की चर्चा कर रहे थे, तो मैं बताना चाहूंगा कि सौर ऊर्जा की जो आधारभूत संरचना थी वह तो
माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में ही प्रारंभ कर दी गई थी, उसका निर्माण कर दिया गया था और उसी योजना को अगर आगे बढ़ाते हुए वर्तमान सरकार अपनी वाहवाही लूटने पर आमदा है, तो यह तो हास्यास्पद है कि दूसरे के किए हुए को अपनी योजना बताकर, दूसरे के सफलता को अपनी सफलता बताकर जनता को जो है सिर्फ छलने का काम किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का बदलाव तो नहीं दिख रहा है, स्थितियां बदतर ही होती हुई दिख रही है। और जैसा कि हम लोग बीच बीच में चर्चा भी करते रहते हैं विभिन्न चैनलों के माध्यम से, कभी मिल्कीपुर की घटनाएं आती है तो कभी संभल की बातें आ जाती है, तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगहों से तो घटनाएं सामने आ ही रही है। ठीक है शशांक जी, तीर्थाटन को बढ़ावा मिला? देखिए, तीर्थाटन को बढ़ावा पहले से ही मिला हुआ था और तीर्थाटन इस देश की आधारभूत संरचनाओं का एक अभिन्न अंग है। और इसके लिए अगर कहा जाए तो यह जो पूर्व से जो व्यवस्थाएं थी, जो स्थान सुनिश्चित थे, उन्हीं जगहों पर तो लोग जा रहे हैं। और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं पूर्व से जनता के लिए तयशुदा थी वो आज भी है, उसमें तो किसी प्रकार का बदलाव नहीं दिख रहा है। तो पहले अयोध्या में जितना विकास हुआ था आज भी उतना ही विकास है या फिर उससे आगे कुछ बदलाव आपको नजर आ रहा है या फिर नहीं? अब एक अयोध्या से तो पूरे उत्तर प्रदेश के विकास को नहीं दिखाया जा सकता है ना। और यह अयोध्या भारतीय जनता पार्टी की सफलता नहीं है, यह अयोध्या भारतीय जनता पार्टी की सफलता ही नहीं है, बल्कि अयोध्या तो जो है राजीव गांधी जी के समय में ही जो है अयोध्या में जो है मंदिर निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए जा चुके हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में अध्यादेश लाकर राम मंदिर निर्माण का कार्य करने के लिए योजना लाई जा रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी ही विरोध में थी। शशांक जी, कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन विकास करने के लिए क्या कोर्ट ने मना किया था? चाहे वो अयोध्या की बात करें, पीलीभीत की क्यों ना बात कर ले, कहीं की बात कर लीजिए, विकास के लिए तो आपको कोर्ट ने नहीं रोका है, उसके लिए सरकार का तो हाथ नहीं बांधा गया था, फिर उसी पर चर्चा की जा रही है। विकास तो हो अयोध्या में विकास हुआ, उसको मानते हैं या फिर नहीं? मैंने तो स्पष्ट कहा कि वर्तमान समय में अयोध्या में विकास हुआ है, लेकिन सिर्फ एक अयोध्या से पूरे उत्तर प्रदेश का आकलन नहीं किया जा सकता है। ठीक है दारा सिंह जी, योगी सरकार के 8 साल का कार्यकाल संपन्न हो चुका है, क्या कुछ बदलाव आपने देखा? क्या गुंडा राज्य से, जैसा कि सब कहते हैं, उत्तम राज्य बन चुका है? देखिए, पिछले 8 सालों में जो पहले दंगाई थे, जो गुंडाई थे, अब वो सरकार चला रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी थे अब वो सिस्टम चला रहे हैं। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि मतलब हम विदेशी लोग तारीफ कर रहे थे। अरे भाई साहब, पैदा भारत में हुए हो और गुणगान विदेशियों से कराओगे, सत्ता यहाँ के लोगों से वोट लेकर लिए हो। अब ये बता दीजिए, कानपुर का व्यापारी भागा तो कहाँ का था? उत्तर प्रदेश का था, देश का था। और दूसरी चीज आप अपराध का कह रहे थे, मैंने पहले ही कहा था कि जब हमारी FIR लिखी नहीं जाएगी तो आंकड़े तो कम होंगे ही। जब पिछड़े दलित का शोषित आदमी कोई जब जाता है थाने में तो उसको भगा दिया जाता है, जब योगी जी की जाति का होता है तो उसको बैठा के कोल्ड ड्रिंक और चाय पिलाई जाती है। ये सच्चाई है 8 सालों की। और 8 साल में मैं 8 दिन का ही बताए दे रहा हूँ। आप उत्तर प्रदेश में कितनी हत्याएं हुई अभी आप देख लीजिए। बलिया में एक बेटी के हाथ बांधकर उसको पेड़ से लटका दिया गया, उस पे भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रक्रिया नहीं आई। 2 हत्याएं लखनऊ में हुई थी और 2 महिलाओं की हत्याएं लखनऊ में हो गई। जहां हत्या होती वहीं भी सोए रहते हैं कि चलो एक जगह से सीख ले जो दूसरी जगह। और आपने कहा कि दंगा नहीं होता, तो भाई लखीमपुर में क्या हुआ था? फूलों की बारिश हुई थी, या जो भगदड़ कुंभ में मची वो क्या था? तो भारतीय जनता के 8 साल में सिर्फ इन्होंने नहीं बता रहे हैं, सुन लीजिए। जब ये दूसरे के दूध धुले बनाते हैं तो अपने भी चरित्र को देख लें। आप ये बता दीजिए, बेटियों पर सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। आधे से ज्यादा FIR हुई नहीं, डरवा धमका कर उनको घर पे चुपचाप बैठा दिया गया। आधे से ज्यादा लोगों को थाने से खेत दिया जाता है, गाली देकर, साची जाति सूची गाली देकर। और वो किसके राज्य में हो रहा? इन भस्मासुर के राज्य में हो रहा, इन धतोर कच्छों के राज्य में हो रहा है।
ये जो आपने रिपोर्ट कार्ड पेश की है इसमें तो घपला है। विपक्ष का ये कहना है कि थाने में इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं हो रही क्योंकि आप होने नहीं देते, पहले ही लोगों का मुंह बंद कर देते हैं, तो कैसे लोग शिकायत करेंगे? फिर तो आप कहेंगे कि हम तो पाक साफ है, बहुत अच्छा है कानून व्यवस्था। नहीं, विपक्ष के तो हमारे मित्र बैठे ये भी बोल रहे हैं कि जो गुंडे थे वो शासन चला रहे हैं। अब इनसे पूछिए कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता को ये मूर्ख समझते हैं, इलिटरेट समझते हैं? ये क्या मानकर चल रहे हैं कि गुंडों को सरकार दे देगी, रिपीट करेगी? आप बहुत महान थे, बड़े बुद्धि से तेज थे, बहुत सुचारू रूप से चला रहे थे, तो जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना क्योंकि जनता गुंडों को चुनना चाहती है। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में श्रुति जी 1990 MBBS की सीटें हुआ करती थी। इतने बड़े प्रदेश में मात्र 1990 MBBS की सीट केंद्र में समाजवादी पार्टी में, 8 साल राज्य में हो गए। ये पुरानी इतिहास जब खोदोगे इतिहास में भी रावण तुम भी थे, वर्तमान में रावण तुम ही हो और आने वाले समय में रावण भी तुम ही हो। प्रैक्टिस वाले जो निजी मेडिकल कॉलेज होते हैं वह अखिलेश सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में 2550 सीटें हुआ करती थी, जो आज योगी जी की सरकार में 6550 सीटें हैं। ये बात करते हैं गुंडागर्दी की। अच्छा, पर आदमी पे कर्जा कितना हुआ उत्तर प्रदेश में? क्या है? नहीं श्याम सलोनी जी, पर आदमी पे कर्जा कितना हुआ उत्तर प्रदेश में? कोई कर्जा नहीं भैया, कर्जा तो सैंपई में आपका मत तुमने लूट किया ना। अब क्यों नहीं कर्जा आप ये स्क्रीन काट लीजिए। सुनिए श्रुति जी, आप ये कोई कर्जा नहीं है, ये स्क्रीन काटिए और टीवी स्क्रीन पे चलाइए कि देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से झूठ बोल रही। पर आदमी पे कितना कर्जा है? वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी बताए। सुन लीजिए, झूठ बोलने के बावजूद मरीज, पहले हमारी बात सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में आए दिन हत्याएं हो रही, उत्तर प्रदेश में आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मंत्री आपके पास है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सीएम आपके पास है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की सरकार थी, पड़ोसी राज्यों की सरकार थी तो आप खुद सांस नहीं ले पा रहे हो। योगी जी इतना बड़ुआ मजदूर बनाए आप लोगों को। नहीं, आज आपके ठीक है। श्याम सोलूनी जी, सरकार ये दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई, लेकिन एनसीआरबी की जो डेटा है वो महिला अपराध और दलितों पर अत्याचार के मामले में सबसे आगे यूपी को बताती है। क्या कर रही है सरकार और आगे किस तरीके से कदम को सशक्त करेगी? जितने लोग, जितने दंगाइयों की लिस्ट निकल के आ रही है, तो ये तो समाजवादी पार्टी के ही तो लोग करा रहे हैं, जेल में भी जा रहे हैं, लेकिन अपनी हरकत से, अपनी मानसिकता से बाहर भी आ रहे हैं। अब कुछ लोग सही है, कुछ सुधर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार में जितने भी गुंडा हैं, कुछ तो चले गए, कुछ जेल में है, लेकिन जो भी रह गए हैं जिनकी मानसिकता नहीं चेंज हुई है, यदि मानसिकता उन्होंने नहीं बदली, यदि उन्होंने बहन बेटियों के साथ में इसी तरीके से अत्याचार किए, तो वो एक दारा सिंह जी, अभी आप गुंडा बोल रहे थे कि जो गुंडे हैं वही सरकार में है। अब ये कह रहे हैं जो मुख्तार अंसारी थे, जो कुछ चले गए आपके गुंडे, जो अभी कुछ जेल में है, वो फिर वो कौन थे? हाँ, देखिए, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। हम बताए क्या, सबके कहीं और बाबा सिर होता है, इन लोगों के मुंह पे बाबा सिर रहता है। मैं साफ बताता हूँ, इनका योगी जो मुख्यमंत्री एक नंबर का डरपोक है। वो जो विधानसभा में एक लिस्ट दिखाई थी अपराधियों, बाल सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, अरे पहले सुन तो लीजिए। बाबा करते, उचित दामों पे इलाज करते। और सुन लीजिए, मैं ऐलान करता हूँ, जहाँ समाजवादी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो अधिकारी बने हुए कार्यकर्ता, सीएम हो, इनकी जमीन बेच के मैं गरीबों में बंटवा दूंगा, आप लोगों को सड़कों पर ला दूंगा। ये वादा है दारा सिंह यादव का। मुद्दा तो श्याम सोलूनी जी, एक एक करके बोलिए। श्याम जी रुकिए, बोलिए दारा सिंह जी, क्या वादा करना चाहते हैं, किस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? नहीं श्रुति जी, आपको भी चिढ़ लगता है, हमको पता है, जो लोगों से फंड लेना होता है, वो क्या कहते हैं, आपका ऐड का पैसा लेना होता है। मैं बता रहा हूँ, आज ऐलान करके जा रहा हूँ, जिस दिन 27 में सत्ता परिवर्तन हुई, भारतीय जनता पार्टी का, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमने उनसे सवाल ही नहीं पूछा, उनसे पूछा ही नहीं कि आपने 8 साल के कार्यकाल में क्या किया है? देखिए, बोलने नहीं दे रही दारा सिंह जी, आप वो बोलिए जो तर्क पर हो, आप कुछ भी नहीं बोल के चले जाइएगा।
बोलिए। बेटियों की लाश का वीडियो आपके पास आया है? आया है? आप मुझे दिखाइए। श्रुति जी, नहीं, आप दिखाइए नहीं, आपके अभी पास- नहीं, दिखाइए। आपके पास दारा नहीं सिंह आया। जी, दारा आप सिंह जी, ट्विटर अकाउंट पे जाइए, बिना सोशल साक्ष्य मीडिया पे के चल रहा- आप बेवजह बोलेंगे तो बीच में आपको टोका ही जाएगा, रोका ही जाएगा। आप मुझे सबसे- सबूत दिखाइए। कौन नहीं पूछता है? कौन सरकार से नहीं पूछता है? अकाउंट खोल के दीजिए, ट्विटर अकाउंट खोल के दीजिए। दारा दिखा सिंह रहा जी। हूं। और सुन लीजिए, बताइए, हमको लगता है बलिया का आप वीडियो बिल्कुल आपके आप पास बोल नहीं दिए कि आया। अच्छा डरपोक मुख्यमंत्री, आप शब्दों का प्रयोग अरे डरपोक है, समझदारी आप से नहीं कर करिए। सकती, मैं आपको नौकरी करना आखिरी है, बार मुझे ये नौकरी चेतावनी नहीं दे रही हूँ, करना। आखिरी बार ये मैं बात बोल रही बंधुआ हूँ। मजदूर शशांक नहीं हूँ। रंजन जी, अब मैं सुनिए, वापस आऊंगी। मैं- आप मैं शांत वापस हो नहीं, देख के जाइए। जाना दारा पड़ेगा। सिंह जी, दिखाइए जरा मेरा ट्विटर अकाउंट खोलिए। शांत हो जाइए। आपको शशांक दिखाते हैं, रंजन जी, वीडियो देखिए उस बेटी का। उसको सरकार मार ने के कई काटा काम गया है। किए, क्या कोई कोई अपराध काम में नहीं कमी किया नहीं आई है? सरकार रुक जाइए दारा सरकार सिंह ने जी। एक काम किया, मीडिया जनता भी खरीदा है। 100 बार और बोलती मीडिया है। तो अगर लिफाफे जनता की ने करती चुना है, आप बस। किसे बेवकूफ बोल रहे हैं? आप किसे नहीं, बेवकूफ जनता बताते नहीं हैं? चुना क्या है, जनता ने गुंडा को नहीं चुना है? नहीं चुना। रुकिए दारा सिंह जी, वापस आएंगे। जब के यहाँ पैसा शशांक निकल रंजन रहा जी, है। जी 2017 से पहले कैसा था उत्तर प्रदेश? क्या अपराध में कोई कमी नहीं आई? कह रहे हैं भैया, और तर्क ट्विटर के खोल साथ दे बात दो। करिएगा, बिना तर्क के बात नहीं रखिएगा। जी, मैं तो हमेशा तर्क संगत बातें ही करता हूं। मैं कभी बेतुकी बातें करता हूं क्या? जी बोलिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में अगर मैं अपना अनुभव कहूं और जिस प्रकार से आए दिन समाचारों में विभिन्न प्रकार की घटनाओं का जिक्र रहता है, कभी हत्या का, कभी बलात्कार का, कभी लूट का, या इस प्रकार की घटनाओं का जिक्र जब देखता हूं तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि किसी प्रकार का बदलाव तो नहीं आया है उत्तर प्रदेश में, और वर्तमान सरकार सिर्फ बदलाव का ढिंढोरा पीटकर अपनी वाहवाही लूटकर ठीक है। जनता को गुमराह करने श्याम का सलोनी काम जी। कर रही है। वाहवाही लूटने का काम किया जा रहा है मात्र। श्रुति जी, हम्म 8 वर्ष के कार्यकाल में मेरे दोनों मित्र बैठे हैं। हम्म अब कि हम तो मित्र मानते हैं सबको, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। लीजिए तर्क लीजिए, हालांकि ये सबूत लीजिए। जो कि नहीं है कि जनता नहीं, इनको ये स्वीकार देख नहीं लीजिए, कर रही बढ़िया है। का है। देखिए 8 वर्ष के कार्यकाल में इतनी बार हम आपके चैनल पर बैठे हैं, नहीं तमाम देखिए, विभिन्न ये चैनलों 8 पर साल बैठे है, हैं। 8 साल शशांक है जी तुम्हारा। शशांक जी तो कई बार 8 मिलते हैं। साल है। और सुनिए, शशांक यही जी नहीं केवल है, इसी चैनल पर मिलते हैं। शशांक जी कई चैनलों पर हमको मिलते हैं। हम्म मैं काटने पर रहा हूँ, करके हर बार एक एक करके बोलिए। दारा सिंह जी, आऊंगी आपके पास। एक आप घटना कल पर वो दिखाइएगा बात वो वीडियो जो पूरे सोशल 8 मीडिया साल पर में वायरल हो आप घटना नहीं बता रहा है, पाते हैं और ये। जितने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं सभी दिखा दीजिएगा आप। श्याम सलोनी जी बोलिए। अरे इनका काम है, घटना करना इनका काम है, आतंक बचाना इनका काम था। अभी भी अगर आतंक बचा आप रहे ये हैं। कह रहे हैं कि अपराधियों का काम है घटना करना, तो उस पर नियंत्रण लगाना किसका काम है फिर? प्रशासन का? सरकार का कार्य है, सरकार श्याम लगा रही सलोनी है। जी, ये सरकार बातें कहकर ना नियंत्रण आप लगा पर रही है, झाड़ सकते श्रुति हैं, जी। आप पीछे श्रुति नहीं हट जी, सकते इन तमाम तर्क को देकर। हम हट ही नहीं रहे पीछे, हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि अभी घटना घट रही है। वो घटना इसलिए घट रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी तिलमिला गई है। इनके पास समाजवादी पार्टी तुम्हारे हाथ पैर बांधे हुए हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी तुम्हारे हाथ पैर बांधे हुए हैं। खराब दी है। आप देखिए मैनपुरी का जब इनके की सरकार शर्म आती है, एक बेटी नहीं बचा पा रहे हो, एक बेटी नहीं बचा पा रहे हो। और सुनिए, आप ये देख लीजिए, अम्बेडकर नगर में अम्बेडकर नगर में एक बेटी का घर आपने गिरा रहे और वो बेटी अपनी किताब बचा रही है। श्याम जी, देख लीजिए, महिला अपराध पर कब विराम लगेगा, ये सवाल है। 8 साल पूरे हो चुके हैं, भविष्य में क्या कुछ प्लानिंग है? क्या किस तरीके से सख्त कर सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्था को? इस पर विचार करिए। मुझे लगता है बहस से ज्यादा बेहतर है ये। बोलिए श्याम जी। 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा, अभाव है समय का। समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। ये जो समाजवादी पार्टी, आप समाजवादी प्रशासन को पार्टी किस जब तरीके से, समाप्त कानून हो जाएगी, व्यवस्था को किस तरीके से रुक जाएगी। सुदृढ़ करिएगा श्याम सलोनी जी, जैसे आगे में इस तरीके की घटना ना हो, भविष्य में इस तरीके की महिला अपराधी घटना ना हो, इस पर बोलिए, जवाब दीजिए। 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए, समय का अभाव है श्याम जी। बिल्कुल घटना घट रही है। ये जितने भी लोग घटना कर रहे हैं समाजवादी पार्टी मिलजुली लोग हैं, सब जेल जा रहे हैं, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और हम अपनी बहन बेटियों को आश्वस्त कर रहे हैं, यदि उनके साथ कोई छेड़खानी या कोई घटना करता है। चलिए ठीक है, कब अंकुश लगता है इन आपराधिक रिकॉर्ड पर, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। दारा सिंह जी 10 सेकंड के अंदर बात रखिएगा अपनी, समय का अभाव है। देखिए, जिस दिन सुनिए, मैं आज दारा सिंह यादव ऐलान करता है, जिस दिन 27 में सरकार पलटी, भारतीय जनता चलिए, पार्टी किस सरकार आएगी, किसकी सरकार जाएगी? श्याम सलोनी जी, दारा सिंह जी, ये देखने वाली बात होगी। समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। श्याम सलोनी जी, शशांक रंजन जी, दारा सिंह जी,
चर्चा में बने रहने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो 8 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, मात्र 2 साल का और कार्यकाल बाकी है। इसमें क्या कुछ बदलाव होते हैं, क्या कुछ अहम निर्णय 27 के विधानसभा चुनाव के दौरान लिए जाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ आज के इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।